नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। आज के शो के हमारे गेस्ट हैं जो कि दुबई से आए हैं और उनका नाम है जनकार मानेक उच्चार। जनकार जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। जनकार जी जो बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ चाय बनाती है, फ्यूजन चाय बनाते हैं और उनकी चाय स्पेशली जो 24 कैरेट गोल्ड चाय बोलते हैं बहुत ही फेमस है दुबई में। चलो आइए हम उनके पास से और जानकारी लेते हैं चाय के बारे में और चाय के रिलेटेड उनका आगे क्या प्लान्स है वो भी हम उनको पूछते हैं। जनकार जी, आप हमें बताइए कि आप इतनी फ्यूजन्स वेराइटीज़ ऑफ चाय बनाते हैं, तो आप उस चाय की जर्नी को कहाँ लेके जाने वाले हैं और आपका क्या प्लान्स है आगे कि आपको इतनी सारी वेराइटीज़ आती है, तो आप क्या कुछ शुरू करने वाले हैं दुबई में? Okay. Let me just start. First of all, I'm really thankful, Khushbu, that you've called me here specially. It's my summer holiday here and I'm back to my home country, India, to my hometown, Bombay. So thank you for having me. It's our pleasure to have you over here. Thank you so much. So to start with, बहुत अच्छा लगा जब लोग पूछते हैं चाय is something we all know. The day starts with. Yeah. The day starts with tea. तो जब मेरे माइंड में फूड एंड बेवरेज is always have been my passion. हाँ. मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है अच्छा पकाने में, अच्छा खाने में. So in this journey, I also did my catering college. I studied here. I explored restaurant. I did everything. I shifted to Dubai. So when I got the opportunity to do something, I thought, why not मछली की आँख? मछली की आँख. So when I started exploring my interest and I started shortlisting thing, I thought tea is the only thing which is bullseye for me. Yes. I always find that everywhere coffee variations, कॉफ़ी की ज़्यादा डिमांड Yes, होती है. जो yes. चाय लवर है ना, उनको स्पेशली वो तड़प रहती है चाय की. 3 बजे 4 बजे का टाइमिंग, और हमारा शो भी 4 बजे रहता है और चाय पे चर्चा का टाइमिंग रहता है. Exactly, yes. So same feeling थी मेरी भी कि बहुत सारे variations कॉफ़ी में. Coffee has got a very strong international acclamations, but मुझे personally always लगा chai heals. Yeah. Chai heals you from inside. The kind of herbs that are used in tea is actually soothing for the body. It's actually soothing for your mind. हमारी जो nervous system है ना, once you have tea, no, you have that calmness. So that's the reason it always got shortlisted in my passion. कि अगर future में मुझे opportunity मिली, then tea cafe. The only thing I thought I will do is a kind of tea which nobody has ever thought. And I got an opportunity also, और वो भी pandemic के दिनों में. I got this opportunity of creating a fantastic tea during the pandemic, and luckily even I got acclaimed it during the pandemic. Your 24 कैरेट चाय is really famous and even I saw in the internet. दोस्तों आप गूगल करेंगे तो 24 कैरेट टी करेंगे तो जनकार जी का लिंक ओपन होगा और आपको उसमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि हाउ फेमस हर 24 कैरेट टी is. Yes. So again it's a matter of luck, और सब लोगों का आशीर्वाद है कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जो बोर्डम था ना, जो लॉकडाउन के दौरान जो एक बोर्डम सा एक स्टैंड स्टिल आ गया था, आई थॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम. ये पीस ऑफ माइंड जो होता है, हम घर बैठे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे. सो आई टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग जो मुझे लगता था कि अगर हम शिद्दत से करें तो हो सकता है. लकीली आई गॉट दिस आइडिया कि चलो कुछ चाय को लेके ही करूँ, बिकॉज उसी दौरान मैं अपना क्लाउड किचन चला ही रही थी. आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ वुमन टी शेफ इन दुबई. और बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे मौका मिल रहा था. मेरी चाय को वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे थे लोग कि वाओ, हमें आप और बताओ अपने बारे में. हमारे वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी जाके मैंने लंगर में चाय रखी. आई वॉज द फर्स्ट लेडी जिनकी चाय लंगर में सर्व हुई थी, एंड इट्स देयर ऑन माई पेज. सो मौका मिलने पर मैंने सब किया. बट जब प्रॉपर लॉकडाउन था ना, तब मुझे लगा कि अब चाय में कुछ ये करूँ जो किसी ने ना किया हो.
और अगर आप दुबई हिस्ट्री देखो ना, तो दुबई में दुबई इटसेल्फ इज अ गोल्ड लैंड। तो जब मुझे लगा कि दुबई में सबसे बड़ा अट्रैक्शन गोल्ड रहा है, सो व्हाई नॉट डू समथिंग विद टी एंड गोल्ड। चाय में गोल्ड डाल दिया। एग्जैक्टली। नाउ वहाँ पे मिलावट तो हम मानते नहीं, तो मुझे स्ट्रगल ये थी कि अब ये करने में 24 कैरेट गोल्ड, अभी 24 कैरेट गोल्ड को सोर्स करना और सर्टिफाइड सोर्सिंग, ये नहीं था कि वो जाके हमने बोल दिया किसी को, लो भाई आपका बचा गोल्ड मुझे दे दो, मैं चाय में। नो, इट वाज नॉट दैट। इट्स अ कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी विद द टी। सो ये करीबन 45 डेज का प्रोसेस था। मैंने शुरू की, मैंने उसको ट्रायल करती रही, उसमें फेलियर्स आए, उसमें गड़बड़ हुई, उसमें मैंने करीबन 3-4 ग्राम सोना वेस्ट हो गया होगा। इट हैड टू बी, बिकॉज टू सर्व इन अ मार्केट विच इज़ वेरी वेरी इंटरनेशनल। क्योंकि अगर वहाँ के मीडिया में आ रहा है, हमारा जो खलीज टाइम्स है, हमारा जो गल्फ न्यूज़ है, जब वो मीडिया में आ रहा है, एंड देन इफ आई एम नॉट 100% श्योर दैट व्हाट आई एम सर्विंग, why I am serving this, to whom I am serving this, तो ये मेरी तरफ से मेरा होमवर्क अधूरा हो जाता। और एक डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, बिकॉज दुबई में कुछ भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, वो क्राइम हो जाता है। इंडिया में दे आर वेरी मच लीनियंट एंड सपोर्ट भी मिल जाते हैं और हम बच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी इंटरनेशनल ट्राई करना, ये रिस्क फैक्टर कहीं इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। एग्जैक्टली। सो इसीलिए आई टुक टाइम। मुझे लगा कि ये देखो, ये कोई ओवरनाइट चीज़ तो नहीं थी कि मुझे सपना आया कि ये होता है और मैंने सुबह उठ के बना दिया। नहीं, आई एक्चुअली स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि इसको मैं कैसे करूँ। और उसी दौरान डेवलपमेंट होती गई, एक हफ्ता, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, देन आई अंडरस्टूड कि ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है। देखो, हम अक्सर गर्म चाय पीते हैं, बट जब आप गोल्ड को गर्म चाय पर डालते हो, वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो डार्क हो जाता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसे नहीं होना है कि मैंने केटल से डाली और ऊपर मैंने गोल्ड फ्लेक डाल दिया और मैंने सर्व कर दी। नहीं, इसको प्रॉपर मुझे लेयर्स में करना पड़ा, इसको एक पूरी केमिस्ट्री देनी पड़ी, एक फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ा कि मेरी चाय की टेम्परेचर क्या होगी, मेरी ऊपर जो लेयर है मिल्क, फ्रेश मिल्क क्रीम, उसकी लेयर की टेम्परेचर क्या होगी, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसकी टेम्परेचर क्या होगी, एंड देन वेरी डिटेल वर्क। अभी हम कुकिंग में देखने जाते हैं, चाय बनाना सबसे इजी काम है, लेकिन यहाँ पे जैसे 24 कैरेट चाय आती है, तो उसमें हर चीज में टेम्परेचर देखना, मतलब बिकॉज गोल्ड स्टार्ट्स मेल्टिंग। अगर मुझे उसको जो शेफ रूम से एटलीस्ट टेबल तक लेके जाने का वो 4-5 मिनट्स में भी अगर वो डार्क हो जाता है, इट किल्स द शो, किल्स द शो। सो दिस वाज द होल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आई डिड। और जब जाके वो बना, देन द अदर टास्क वाज कि अब जाके सर्व किसको करूं। एक तो पेंडेमिक, ऊपर से लॉकडाउन वाला चीज, ऊपर से अगर गिना जाए तो 51 दिरहम की चाय, जो इंडियन रुपीस 1000 थी, अब जाके 51 दिरहम की चाय बेचना, वो भी एक टास्क हो चुका था हमारे लिए। और अक्सर क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं चाय, एक दिरहम जो दुबई में होता है ना, 1 दिरहम, 2 दिरहम, 5 दिरहम, यहाँ 10 रुपए की चाय होती है, 1000 रुपए बोले हमें। एग्जैक्टली। सो दैट टास्क वाज वेरी वेरी लेंदी। बनाना तो बन गया, बट बहुत अच्छे से, और फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। वी स्टार्टेड अप्रोचिंग रेस्टोरेंट्स, और जाके बहुत अच्छे एक रेस्टोरेंट में हमें मौका मिला। वहाँ पे हमारा 3 महीने का हमने उनके साथ एक अग्रीमेंट किया कि हम देखते हैं, इट्स अ ट्रायल राउंड, और अगर इसमें हमें कुछ सक्सेस दिखे तो हम इसको डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। और वो अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे दिवाली के दौरान इन 2020। And we did this tea and we actually floated it in market and it was very well acclaimed. That's so we have also seen कि it has boomed the market और everywhere in the Instagram और बोलो Facebook बोलो Google में बोलो, your 24 carat chai was very much famous ऐसे करके। Thank you so much. And the process you told, it was really tough। मतलब ये आसान नहीं था कि हमने पानी डाला, चाय पत्ती डाली, मसाला डाला और चाय हो गई। जैसे हर एक टेम्परेचर आपको देखना पड़ा, वैसे इट्स रियली डिफिकल्ट। अच्छा, आपकी जो जंकार देसी टी नेशन चाय है, उसका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? ओके, अब जब यहाँ पे हम पहुंच ही गए हैं ना, तो अब
इस चीज को आगे ले जाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। Yes, yes. जब अब मुझे मौका मिले तो मैं चाहूंगी कि मैं खुद ही का एक टी कैफे लॉन्च करूं। वेरी नाइस। खुद ही का टी कैफे जब लॉन्च कर पाऊंगी तो वो होगी मेरी फ्लैगशिप रेस्टोरेंट, जिसको मैं दुबई में करूंगी। Yes, yes. और उसी चीज की फ्रेंचाइजी मैं अपने होम कंट्री ले आना चाहूंगी। मतलब आप इंडिया में फ्रेंचाइजी। एग्जैक्टली। एंड मैं दोस्तों, आपको किसी को भी जैसे कि चाय की कैफे खोलनी है और इंडिया में, और इनकी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे जानकार जी के बारे में, उनके पेज के बारे में, तो आप उसके जाके विजिट कर सकते हैं। इंडिया में फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। आपके पास सुनहरा मौका होगा अपनी चाय काफे में 24 कैरेट चाय जी। एग्जैक्टली। सो और आपके और क्या प्लान्स है? आप फ्रेंचाइजी करेंगे, फ्लैगशिप कैफे करेंगे, और आपकी और बहुत सारी फ्यूजन्स टी है। आप एक दो फ्यूजन्स बताएंगे? जी जरूर। आई कैन डेफिनेटली गिव यू अ गुड आइडिया। जैसे अभी आपने ये सुना कि ये हमने बनाई एक 24 कैरेट। अब दूसरी मेरी चाय है जो मेरी बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। जैसे अगर आप देखो लास्ट 10 years तंदूर चाय, इट इज वेरी फेमस। अब जो लोगों ने वेरिएशन देखा वो चाय में था कुल्हड़ का। कुल्हड़ में थी मिट्टी। जो मिट्टी की खुशबू हमें चाय में आ रही थी, हम उसको क्रेव कर रहे थे। इसी चीज को लेके एक और एडिबल इंग्रेडिएंट के साथ मैंने बनाई है अपनी फायर टी। ओह माय गॉड। अब ये जो फायर टी है, ये भी एक बहुत ही एडिबल टी होने वाली है। ये भी एक बहुत ही कॉन्सेप्ट आइडिया लगाई हुई है चाय में। उसको किस तरीके से हम बनाएंगे, कौन से टेम्परेचर पे सर्व होगा, कौन सा टेम्परेचर पे टेबल के पास जाएगा। जी, आपकी सारी फ्यूजन चाय की हमें आइडिया हो गई है कि आपको खाली चाय के लिए कुकिंग नहीं आना चाहिए, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब आना चाहिए। Exactly. तभी आप झंकार जी जैसे अच्छी चाय बना पाएंगे। झंकार जी, आपकी इतनी सारी वैरायटीज ऑफ चाय के फ्यूजन्स देख के आपने जो ये टी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे प्रोसेस से आगे लेके आए हैं, और स्पेशली जो चाय लवर है। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग खुशबू। हम जो बोलते हैं ना चाय बिजनेस, व्हाट आई थिंक ये बिजनेस नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने डिजाइन किया, मैंने बनाया और मैंने बेचा, नहीं। ये एक आइडिया है। इट्स अ कॉन्सेप्ट विच आई थिंक टू मेक माई ब्रांड एज अ टी ब्रांड एंड प्रमोट इट एज अ कॉन्सेप्ट। देखो, मैं ये नहीं चाहती कि मैं चाय बनाऊं, साथ में वड़ा पाव, सैंडविच, समोसा रख दूं और लोगों को बोलूं आओ खाओ, पैसे दो और जाओ। नहीं, मैं इसको एक एक्सपीरियंस बनाना चाहती हूँ। सी, when Sizzler was launched, people had no idea. The how Sizzler is exactly that how it is going to be served, how वो क्या था, वो पॉट मील था, उसकी केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चाय का, मैं इसको सिर्फ टी कॉन्सेप्ट पे ही आगे प्रमोट करना चाहूंगी। चाय के फ्यूजन्स पे ही कंसंट्रेट करना। एग्जैक्टली। जैसे आपने भी अपना फोकस चाय पे चर्चा। तो बस मैं चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली। बस तो ये मेरे माइंड में भी सिर्फ यही आता है कि सिर्फ टी कैफे, द ओनली टी कैफे ऑफ इंडिया जो अभी तक नहीं हुआ है। टपरी पे मिलती है चाय, मैं खुद पीती हूँ, टपरी वाली चाय होती है। बट मुझे चाहिए कि एक लेवल पे अलग जाए चाय, जहाँ हम सब जाए और सिर्फ चाय एंजॉय करें। सीरियसली, वो बात तो है। आपने जो आपकी 24 कैरेट वाली बोली है ना, वो हम लोग श्योरली इंडिया में पीना चाहेंगे, और आई होप कि आप जल्दी से ये फ्रेंचाइजी यहाँ इंडिया में लॉन्च करें। और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी फ्यूजन वेराइटीज ऑफ चाय के बारे में डिस्कस करते हुए, और हमें इतनी जानकारी मिली कि चाय में इतनी फिजिक्स, केमिस्ट्री भी लगती है। मैंने तो अभी तक ध्यान नहीं दी, लेकिन इतनी सारी चीजें लगती है। एंड चाय पे चर्चा पे चाय के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज ग्रेट। आई एम सो ग्लैड कि हम ये डिस्कस कर पाए, और हम जो चाहते हैं हमारे उन तक पहुंच पाए, हमारी रियल फीलिंग के साथ। एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमन फॉर मी कि जाके मैंने अपनी चाय की बात की। हम दुबई में वी आर वेरी फोकस्ड ऑन आवर वर्क। वहाँ पे मीडिया का एक बहुत ही अलग अप्रोच है, बट यहाँ पे हमें पता चलता है हमारे ही लोग हमें देख रहे हैं, उसकी खुशी अलग है। और अभी 4 बज गए हैं दोस्तों, और हम लोग अपना शो जो हमारा वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। और आपने आज चाय की कॉन्सेप्ट सुनी, चाय पे चर्चा पे। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।